बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स यारी में। कल से ही क्रिकेट जगत में भूचाल मचा हुआ है कि स्टिंग ऑपरेशन की वजह से चेतन शर्मा का एक चैनल ने इंटरव्यू किया, वहां पर एक स्टिंग ऑपरेशन किया जिसमें कुछ ऐसे खुलासे हुए हैं जो इंडियन क्रिकेट को थोड़ा सा, अगर आप कहें तो लगातार उस पर सवालों के घेरे में खड़े करने वाले हैं। तो कौन कौन से आरोप हैं आपको 10 पॉइंट में समझाने की कोशिश करेंगे कि यहां पर जो आरोप उन्होंने लगाए हुए हैं वो आरोप क्या क्या है। रोहित विराट के बीच लड़ाई है या नहीं है, गांगुली और विराट कोहली के बीच जो विवाद की वजह है वो क्या है, साथ ही ये भी बताएंगे कि जो एक खबर चल रही कि कुछ खिलाड़ी ऐसे भी हैं टीम इंडिया में जो अनफिट होने के बावजूद भी टीम इंडिया में खेल जाते हैं। रोहित शर्मा का टी20 जो कैरियर है वो आगे चलेगा या नहीं चलेगा, सारे खुलासे उस स्टिंग ऑपरेशन में हुए हैं जिसको इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूं। साथ ही एक और खबर जब आ रही है कि इस खुलासे के बाद चेतन शर्मा पर कुछ एक्शन होने वाला है, वो एक्शन क्या रहेगा वो भी आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं पहले पॉइंटर से कि चेतन शर्मा ने जो आरोप लगाया है वो क्या है। यहां पर आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं जो चेतन शर्मा ने जो सबसे पहली अगर जो बात उन्होंने कही है कि भारतीय खिलाड़ी खेलने के लिए 80% फिट होने के बावजूद 100% फिट हो जाते हैं, यानी कि खिलाड़ी फिट नहीं है और वो अपने आप को फिट दिखाते हैं। इसके पीछे का उन्होंने जो रीजन बताया, उन्होंने बोला कि हर खिलाड़ी जो बड़े बड़े स्टार खिलाड़ी उनके पास खुद भी ऐसे डॉक्टर्स हैं, वो उनसे ऐसा इंजेक्शन लेते हैं जो डोप टेस्ट में नहीं आ पाता। इसी वजह से वो पूरी तरीके से फिट नहीं होते लेकिन अपने आप को वो फिट दिखा देते हैं। बाकी जो दूसरा पॉइंटर है वो है कुछ स्टार खिलाड़ियों को पूरी तरह से फिट ना होने के बावजूद नेशनल क्रिकेट एकेडमी यानी कि एनसीए में से हरी झंडी मिल जाती है। यानी कि जो लगातार ये सवाल लोग खड़े भी करते हैं कि यार ये खिलाड़ी फिट तो नहीं लग रहा, उसके बावजूद भी ये उन्होंने कहा भी है कि जो स्टार खिलाड़ी हैं वो फिट नहीं रहते फिर भी इंडिया खेल जाते हैं। तो यानी कि जो यो टेस्ट है उस पर भी इन्होंने उसकी क्रेडिबिलिटी पर भी यहां पर चेतन शर्मा ने सवाल उठाया है। इसके अलावा जो तीसरा पॉइंटर है वो है कि पिछले साल साउथ अफ्रीका के खिलाफ जसप्रीत बुमराह को जबरदस्ती टीम में शामिल किया गया था। वहां पर हुआ यही था कि जिस तरीके से बुमराह वहां पर खेले फिट नहीं थे, फिर हमने देखा था कि ऐसा ही हुआ था ऑस्ट्रेलिया वाले सीरीज को लेकर भी। तो यहां पर भी उन्होंने बुमराह की फिटनेस को लेकर सवाल उठाया है और इसका नतीजा भी आप देख सकते हैं। बुमराह वर्ल्ड कप मिस करते हैं और साथ ही अभी भी उनका फिटनेस पूरी तरीके से सही नहीं हो पाया है। चौथा जो पॉइंटर है वो चेतन शर्मा कहते हैं कि हार्दिक पांड्या का उनके घर आना जाना है, जबकि कप्तान रोहित शर्मा उनसे आधे घंटे बात करते हैं, जो कि नॉर्मल भी है। चलिए ठीक है, कप्तान उनसे बात कर रहा है, खिलाड़ी भी उनके रिश्ते अच्छे हैं, चलिए ये इस तरीके से भी देखा जा सकता है। बाकी जो पांचवा पॉइंटर है वो ये है कि जो स्टार खिलाड़ियों को आराम के नाम पर, जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं उनको आराम के नाम पर बाहर बैठाया जा रहा है जब किसी नए नाम को मौका देना होता है। यहां पर उन्होंने शुभमन गिल या इस तरीके के खिलाड़ियों का भी जिक्र किया और यह भी बोला कि जो बाहर खिलाड़ी हैं उनको सिर्फ बाहर बैठा के नए खिलाड़ियों को यहां पर मौका दिया जाता है। तो ये उनका पांचवा पॉइंट था। जो हम लोग बार बार बोलते हैं कि खिलाड़ी आराम पर है या तमाम इन सब चीजों पर है, तो ऐसे में जो नए खिलाड़ियों को मौका दिया जाता है। तो ये चेतन शर्मा के शुरुआत के, अगर इसमें से अगर आप पांचों पॉइंट देखते हैं तो इसमें अगर आप देखें तो आरोप के तौर पर जो रहेगा, जिस पर बहुत ज्यादा बात भी हो रही है, वो पहला पॉइंटर जो आपने देखा जो फिटनेस को लेकर है कि अगर आपने फिटनेस का एक मापदंड बना रखा है कि यो टेस्ट है, इसको पास करने के बाद खिलाड़ी इंडिया में खेलेगा, लेकिन अगर इस तरीके से चीजें हो रही हैं कि आप उस तरीके से यो टेस्ट जो आपका है उसको उस तरीके से फॉलो नहीं किया जा रहा है, खिलाड़ी फिट नहीं है उसके बावजूद भी इंडिया खेल जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उस पूरे प्रोसेस पर यह जरूर सवाल उठाता है। बाकी के जो 5 पॉइंटर हैं वो आपको दिखाते हैं, उसमें आपको वो बड़े बड़े जो सवाल हैं उसके भी आपको जवाब मिलेंगे। तो अब दिखाते हैं आपको जो बाकी की बातें उन्होंने कही है। यहां पर आप देख सकते हैं कि सौरव गांगुली की वजह से विराट की कप्तानी नहीं गई, ये कहना है चेतन शर्मा का उस स्टिंग ऑपरेशन में, जो कि लगातार ये खबरें आ रही थी कि विराट कोहली और सौरव गांगुली के बीच जो अनबन की बातें हैं, कहीं ना कहीं चेतन शर्मा ने उस चीज को एक्सेप्ट भी किया, लेकिन उन्होंने ये बोला कि सौरव गांगुली की वजह से विराट की कप्तानी नहीं गई। 9 लोगों की वीडियो कॉन्फ्रेंस में गांगुली ने विराट कोहली से कहा था कि एक बार सोच ले, मगर शायद कोहली ने उन्हें नहीं सुना। यानी कि सौरव गांगुली ने उनसे बातचीत में कहा था कि यार एक बार आप देख लो, सोच लो, फिर कप्तानी छोड़ने का फैसला लो, लेकिन विराट कोहली ने ऐसा नहीं किया। और उसके बाद कोहली ने साउथ अफ्रीका दौरे पर रवाना होने से पहले बेवजह कप्तानी का मुद्दा उठाया,
वो गांगुली पर पलटवार करना चाहते थे। यहां पर देखिए जो विराट कोहली ये जो बात कर रहे हैं चेतन शर्मा, ये उस बयान का जिक्र है कि यहां पर जिस तरीके से कि विराट कोहली बोलते हैं कि मुझे कप्तानी छोड़ने से पहले 1.5 घंटा पहले बताया गया था, लेकिन यहां पर चेतन शर्मा कह रहे हैं कि गांगुली ने तो उनसे पहले ही बोल दिया था भाई सोच लो एक बार, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा कहा और फिर अफ्रीका वाले टूर पर जाकर इस तरीके की उन्होंने बातें कही क्योंकि वो गांगुली के ऊपर पलटवार करना चाहते थे, ये कहना है चेतन शर्मा का। यानी कहीं ना कहीं इस बयान से चेतन शर्मा विराट कोहली को अगर आप देखें तो झूठा करार साबित कर रहे हैं। और उस बीच जो चीजें चल भी रही थी विराट कोहली वर्सेस गांगुली को लेकर, तो यहां पर चेतन शर्मा का बयान जो है वो कहीं ना कहीं गांगुली के पक्ष में नजर आता है। बाकी इसके बाद जो उन्होंने बड़ा बयान दे दिया ये आने वाले फ्यूचर के लिहाज से भी, क्योंकि एक सवाल पिछले कुछ दिनों से जब से हार्दिक पांड्या टी20 टीम के कप्तान बने हैं हर किसी के जहन में है, हर कोई पूछना चाहता है कि क्या रोहित शर्मा टी20 टीम में खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। तो चेतन शर्मा ने इस जवाब का जो आंसर दिया है वो ये है, इस प्रश्न का जो उन्होंने आंसर दिया है कि रोहित शर्मा अब भारतीय टी20 टीम का हिस्सा नहीं होंगे और पांड्या टी20 टीम की कप्तानी करेंगे। तो ये बहुत बड़ा बयान है अपने आप में कि चेतन शर्मा इस तरीके की बात कर रहे हैं कि रोहित शर्मा का जो टी20 कैरियर है वो खत्म ही है, वहां पर अब हार्दिक पांड्या कप्तानी करते दिखेंगे। इसके अलावा जो लास्ट पॉइंटर है रोहित और विराट में लड़ाई, ये वो पॉइंटर है जो जब रोहित विराट की बात होती है तब कहीं ना कहीं लोग इस सवाल का जिक्र करते हैं रोहित विराट के बीच का सब कुछ सही है या नहीं है, जिसके बारे में हमने देखा कि लगातार जो अभी जो टीम इंडिया के जो कोच थे उन्होंने जो किताब लिखी थी उन्होंने अपनी बात इसमें जिक्र किया था कि लड़ाई उड़ाई ऐसा कुछ नहीं था, बस ये एक सोशल मीडिया ये मीडिया का एक फैलाया गया हवा जैसा ही चीजें थी। तो यहाँ पर चेतन शर्मा ने जो बात कही उन्होंने बोला कि देखिए लड़ाई ऐसा कुछ नहीं था, बस हाँ एक ईगो क्लेश वाला मामला है, जैसे आप फिल्मों के माध्यम से अगर आप समझने की कोशिश करें तो अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र के बीच में जो जिस तरीके से लड़ाई होती है तो ऐसा ही हो सकता है वहां पर भी मामला हो। लेकिन बाकी अगर आप बात करें तो दोनों एक दूसरे का सपोर्ट भी करते हैं। बाकी हमने कई बार दोनों के मुंह से भी सुना है जिस तरीके से उन्होंने बयान एक दूसरे को लेकर दिया, तो ये उन्होंने रोहित शर्मा विराट कोहली को लेकर ये बातें कही है। तो 10 पॉइंटर ये थे उस स्टिंग ऑपरेशन के, जहां से आप ये समझ सकते हैं कि इनमें से ये अपने आप में फिटनेस वाली बात, गांगुली वाली बात, और ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ी चीज है जब ये ऑपरेशन स्टिंग ऑपरेशन आया है, यहां बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी चल रही है, आने वाले वर्ल्ड कप की टीम इंडिया मिशन में जुटी हुई है, ऐसे में इस तरीके के बयान आना वो भी चीफ सेलेक्टर की तरफ से, ये अपने आप में बहुत सवाल खड़े करते हैं। क्योंकि इससे अभी जिस तरीके से चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा है वहां पर पता लग रहा है कि आने वाले समय में टीम सिलेक्ट कर जानी है, आपसे रोहित शर्मा बात करेंगे, हार्दिक पांड्या बात करेंगे, और आपने इस तरीके के बयान दे रखे हैं, ये तय करता है कि क्या चेतन शर्मा का जो फ्यूचर है एज ए सेलेक्टर वो खत्म ही हो गया या आप किस तरीके से चीजें आगे चलेंगी, उस पर भी बहुत बड़ा सवाल होने वाला, जिसको लेकर भी खबर सामने ये आई है कि चेतन शर्मा की नौकरी अब जाने वाली है, उन पर बीसीसीआई एक्शन लेने वाला है। ऐसे में ये देखना होगा कि कब इस तरीके के एक्शन वाली खबरें आती, क्योंकि जब आप एक पद पर हैं और इस तरीके के आप पे इस तरीके की खबरें सामने आती हैं तो ये कहीं ना कहीं बहुत सवाल खड़े करते हैं जब आप अंदर की बातें इस तरीके से बाहर कह रहे हैं। तो अपने आप में ये चेतन शर्मा पर सवाल है और कहीं ना कहीं चेतन शर्मा हो सकता है कि जल्द ही बीसीसीआई सेलेक्टर के पद से हटा दिए जाए, उनकी जगह किसी नए का चयन किया जाएगा। तो ये 10 पॉइंटर थे उस पूरे इंटरव्यू का। बाकी अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस जो 10 पॉइंटर हैं चेतन शर्मा के जो खुलासे, इनमें से क्या आपको लगता है कि इनमें से अधिकतर सही हैं, तो अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी अगर आपने अभी तक स्पोर्ट्स यारी को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे जो अलग अलग प्लेटफॉर्म हो गए, अगर आप अभी तक वहां पर नहीं जुड़े हैं तो प्लीज जुड़ जाइए। साथ ही इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।